ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां पर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन का है पहला, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायालय TDSAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए DN पटेल। कर है, भारत सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बन गई है। 2002, 5, 9, 13, 17 और 22 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धा में खेल चुकी है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 मार्च। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जन औषधि दिवस 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाया जाता है। यह दिन जेनेरिक दवाओं को उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 4th जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 53वां स्थापना दिवस मनाया है। CISF जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। दिल्ली मेट्रो में 30 लाख से अधिक यात्री और देश भर के हवाई अड्डों पर 10 लाख यात्री CISF की सुरक्षा से गुजरते हैं। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत पूरे भारत में स्थित औद्योगिक इकाई, सरकारी बुनियादी ढांचा, परियोजनाओं और सुविधाओं और प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए की गई थी। आखिरकार इसे 15 जून 1983 को पारित संसद के एक अन्य अधिवेशन द्वारा भारत गणराज्य सशस्त्र बल बना दिया गया। अब CISF का पूरा अर्थ होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल है शीलवर्धन सिंह और मोटो हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। इतना CISF के बारे में आपको जानकारी रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नन मधुलवन योजना का शुरुआत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य में छात्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य सालाना 10 लाख युवाओं को शैक्षिक कौशल, ज्ञान, प्रतिभा और दक्षता का सम्मान करना है। यह पहल उसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत होगी। चुनिंदा क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति के कौशल को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें छात्रों को उसकी पसंद के विषय या क्षेत्रों, भाषाओं, तकनीक, ज्ञान आदि की प्रशिक्षण भी शामिल होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 6ठा क्वेश्चन, द ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कुमार। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक हार्पर कॉलिनर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। ब्लू बुक महामारी के कारण लॉकडाउन के समय लेखक द्वारा डायरी रखने का परिमाण है। लेखक ने महामारी के व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के अनुभव को चित्रित करने के लिए जल रंग चित्रों के साथ साथ शब्दों का भी उपयोग किया है। ब्लू बुक जादुई यथार्थवाद की एक दुर्लभ प्रजाति है जहां शब्द पेंटिंग बन जाते हैं और पेंटिंग वास्तविकता और अतिथ्यर्था के साहित्य नृविज्ञान में बदल जाते हैं, जो हमें स्तब्ध कर देती है। 7वां क्वेश्चन कर है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए बार्सिलोना। बार्सिलोना कहाँ है? तो स्पेन में है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने 2022 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया, जो 28 फरवरी से 3 मार्च तक बार्सिलोना स्पेन में हुआ। 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों को अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना इस वर्ष MWC का केंद्र बिंदु है, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच हो रहा है। GSMA, अब GSMA की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है, लंदन यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद प्रेसिडेंट है स्टीफन रिचर्ड। स्पेन यूरोप महादेश में पड़ता है, स्पेन देश। इसकी राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा का नाम है यूरो, तथा स्पेन के प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो साचेज। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी तेलंगाना। अब इसको समझ लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम समन्वय मंत्रालय द्वारा वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में तेलंगाना भारत में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य बन गए हैं। अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। उसके बाद कर रहा है 9वां क्वेश्चन, BCCI ने टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी रुपी। ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडियन प्रीलिम्स गवर्निंग काउंसिल ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रमुख उत्पाद रुपे को टाटा IPL 2022 के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में घोषित किया है। यह एक बहुवर्षीय साझेदारी होगी। रुपे भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जा रहे भारत भर के लोगों को तकनीक के नेतृत्व वाली अभिनव और अनुकूलित पेशकश प्रदान करता है। BCCI यह क्या है? इसकी स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और इसके कोच कौन है? मेंस कोच है राहुल द्रविड़। और वुमेन्स कोच कौन है? रमेश पवार। उसके बाद 10वां क्वेश्चन कह रहा है, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने। अब जो 9 मार्च को जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2022 को पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और पुणे मेट्रो में अपनी 10 मिनट की सरकार सवारी के दौरान
मेट्रो कोच के अंदर मौजूद विकलांग दृष्टिहीन छात्रों से बातचीत भी की। पुणे मेट्रो रेल परियोजना को कुल 11,420 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर और 30 स्टेशन हैं। अब कह रहे हैं 9 मार्च का क्वेश्चन जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरा कह रहा है किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए नया EV ब्रांड वीडा शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हीरो। उसके बाद कह रहा है विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 4 मार्च को मनाया गया है। कलियाटम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केरल में मनाया गया है कलियाटम। रेल दुर्घटना से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंडियन रेलवे ने किया है। छठा कह रहा है किसने शिक्षा संस्थान में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अन्नपूर्णा देवी। उसके बाद कह रहे हैं SBI ने किसे अपने उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नितिन चुग। उसके बाद कह रहे हैं भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुलमार्ग, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम ने की है। उसके बाद कह रहा है देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनर्जी का ट्रायल कहाँ पर पूरा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पुदुचेरी में हुआ है। थैंक यू।